भारतीय सिक्योरिटी इदारों के जारहाना बयानात नोट किए गए हैं। भारत को खबरदार किया जाता है, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम खतरे में है। पाकिस्तान मिटा देने की बात का जवाब बाहमी मिटाने जैसा होगा। जोग्राफियाई महफूज इलाके का तस्वुर खत्म किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आला सतह की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानी अफवाज हर कोने तक लड़ाई ले जाने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया है, तेज, फैसला कुन और तबाह कुन। अगर नई लड़ाई हुई तो पाकिस्तान बिला झिझक भरपूर जवाब देगा। भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों और पाकिस्तान के तबाह कुन हथियार भूल गया। मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म बरकरार। सिक्योरिटी फोर्सेज का खुजदार में ऑपरेशन। फितना और हिंदुस्तान के 14 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने कामयाबी से तबाह। खुजदार के इलाके जहरी के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन को भरपूर सराहा। अवाम का दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने पर खुशी का इजहार। पाक फौज के हक में नारे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan and Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir. पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत पर फख्र है। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में कौमी सिक्योरिटी और जंगी कोर्स के शुरा से खिताब। कहा, मुल्क को दरपेश मसाइल से मिलकर ही निपटा जा सकता है। पंजाब के अवाम ने आज तक सैलाब की इतनी तबाही नहीं देखी। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। अवाम की बेलौस और बिला तफरीक खिदमत मेरा मिशन है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का पीपल्स पार्टी के साथ सीज़ फायर और बाहमी मशावरत से मरहलावार इख्तिलाफात खत्म करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थी। नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के मामले और अपने गैर मुल्की दौरे पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, मुज़ाकरात आज़ाद कश्मीर के अवाम और पाकिस्तान के मफाद को पेश नज़र रखकर किए गए। क़मर ज़मान कायरा का कहना है, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल हुआ है। अमीर मकाम ने कहा, पाकिस्तान माली मुश्किलात के बावजूद आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करेगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद पर फोकस रखती है। राजा परवेज अशरफ बोले, हम सब मिलकर कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था, पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेगा। वफाकी हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान 24 निकाती मुआहदा तय पा गया। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी कायम। एहतजाज के दौरान जानी नुकसान के मुतासरीन को माली मुआवजा दिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। कमेटी मुआहदे पर पेशरफ्त और अमल दरामद का जायजा लेगी। मुआहदे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर काबीना 20 से ज़ायद वज़रा पर मुश्तमिल नहीं होगी। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 निकाती एजेंडा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। गजा की हुकूमत फ़लस्तीनी माहिरीन के सुपुर्द करने पर मशरूत आमादगी। हमास तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई पर आमादा। अरब टीवी का दावा। हमास अहदेदार ने वाज़ेह कर दिया, इसराइली कब्जा ख़त्म होने से पहले तंजीम गैर मुसल्लह नहीं होगी। अपनी क़यादत फ़लस्तीनी धड़ों, सालिसों और दोस्तों से मुशावरत की। गौर व खौज के बाद फैसला सालिसों के हवाले कर दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन में जंगबंदी के करीब है। हमास के बयान से जंगबंदी की नई राह हमवार हुई। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। अमरीकी सदर ट्रंप और ब्रादर मुस्लिम ममालिक की क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा हमास का बयान जंगबंदी और अमन का नया मौका फराहम करता है। पाकिस्तान तमाम ब्रादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए कोशा रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अपने पैगाम में कहा कि अल-कुद्स शरीफ को रियासत फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होना चाहिए। हमास के बयान पर अमरीकी सदर का मुस्बत जवाब। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास का हालिया बयान इस बात का सबूत है कि तंजीम पायदार अमन के लिए तैयार है। उन्होंने इसराइल से मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर गजा पर बमबारी बंद करे ताकि यरगमालियों को हिफाजत से जल्द बाजियाब कराया जा सके। ट्रंप ने मौजूदा हालात में यरगमालियों को निकालना इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। जंग खत्म होने के बाद 1 साल के अंदर सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात कराएंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास का ऐलान। कहा हम 3 माह के अंदर एक आर्जी आइन मुकम्मल करेंगे ताकि इंतजामी ढांचे को फ़लस्तीनी अथॉरिटी से रियासत में मुंतकिल किया जा सके। सहयूनी रियासत का गजा में कत्ले-आम जारी। वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 72 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। रेड क्रॉस से गजा में इमदादी सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। इसराइली बमबारी से कई रिहायशी इमारतें ज़मींबोस। इमदादी कारकुन मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 66,300 हो गई। इसराइल ने रज़ाकार इमदादी कारकुनान को दहशतगर्द करार दे दिया। गजा फ्लोटिला के अरकान की क़ाबिज़ साहियूनी रियासत से मुल्क बदरी शुरू। फ्लोटिला की मुदाखलत के खिलाफ फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन का कराची, ब्यूनस आयर्स, मेक्सिको सिटी समेत दीगर शहरों में मुजाहरा। फ़लस्तीन के हक़ में नारे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में सूबों ने बजट सरप्लस पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। सैलाब के बाइस सूबाई बजट सरप्लस हासिल नहीं हो सकेगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने रवा माली साल सूबों को 1,464 अरब रुपए का बजट सरप्लस देने का हदफ मुकर्रर किया था। मिशन से सूबों के बजट सरप्लस पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में दोबारा बात होगी। वफाकी हुकूमत का पेंशन अखराजात के बोझ में कमी लाने का मिशन। वजारत खजाना ने नई कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। नई कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक वफाकी मुलाजमीन पेंशन के लिए तनख्वाह का 10% हिस्सा जमा कराएंगे। हुकूमत की जानिब से 12% कंट्रीब्यूशन दी जाएगी। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। बरतानिया के लिए ऑपरेशन का आगाज़ 25 अक्टूबर से होगा। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें उड़ेंगी। परवाज़ों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। दूसरे मरहले में लंदन के लिए परवाजें शुरू की जाएंगी। मुसाफिर अब 15 के बजाय 8 घंटों में मैनचेस्टर पहुँच जाएंगे। सेरीनियर का एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मुअत्तल। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सेरीनियर का सर्टिफिकेट जहाज़ों की अदम दस्तियाबी पर मुअत्तल किया। सेरीनियर का एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट बहाली जहाज़ों की दस्तियाबी से मशरूत। सिविल एविएशन ने सेरीनियर के ऑपरेशंस पर पाबंदी आयद कर दी। किसी सूबे के मामलात में मदाखलत गैर आइनी है। पीपल्स पार्टी मुसलसल पंजाब के मामलात में मदाखलत करके आइनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात पर रद्दअमल देते हुए कहा, आप हवास खो बैठे हैं या मरीम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा हैं। जो हर बात पर मरसू मरसू करते थे वो सूबाइयत कार्ड खेल रहे हैं।
मीडिया ट्रायल इंसाफ नहीं जुल्म है। जेर हिरासत मुल्जिमान के एतराफ़ी बयानात नशर करने पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट का जेर हिरासत मुल्जिमान के हवाले से तहरीरी फैसला जारी। फैसला जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने जारी किया, जिसके मुताबिक किसी भी इदारे को जेर हिरासत मुल्जिम का इंटरव्यू कराने की इजाज़त नहीं होगी। जेर हिरासत मुल्जिम का इंटरव्यू उसकी इज्जत नफ्स और मुस्तकबिल को मुतासिर करता है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाला अफसर मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होगा। तबाहकुन से लाभा गया था। इसके बाद अशय खुर्दिनों की कीमतों को पर लग गई है। रोजाना जब हम सुबह उठ जाते हैं तो हर एक चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। मुहज़्ज़ब दुनिया में जब कोई कुदरती आफत आती है तो उसके बाद वॉलंटियरली लोग मदद के लिए आगे आते हैं। बदकिस्मती से हमारे सवात में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। सवात में मानसून बारिशों और सैलाब के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। मसनूई महंगाई ने मुसीबत ज़दा शहरियों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना दी। आटा, चीनी, दाल, गोश्त और मुर्गी समेत दीगर चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। लाहौर में शौहर के बीवी पर छुरियों के वार और गला काटने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नोटिस। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हिना परवेज भट्ट का मुतासरा खातून के घर का दौरा। कहा, खवातीन पर वहशियाना हमले किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मुतासरा खातून को मुकम्मल कानूनी, तिब्बी और नफ्सियाती मुआवनत फराहम की जाएगी। CCD ने लाहौर पुलिस से अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश मांग ली। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने बाकायदा मरासला भेज दिया। अमीर बालाज कत्ल केस में तैफी भट्ट और अकील भट्ट उर्फ गोगी भट्ट नामजद मुल्जिम हैं। तैफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में खैबर चौक के करीब फायरिंग। 2 अफराद जावा हक। पुलिस जावा खुआ पर पहुंच गई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। दोहरे कत्ल की तहकीकात शुरू। कराची में 7 साल की बच्ची से ज्यादती का केस। अदालत ने गिरफ्तार स्कूल मुलाजिम दीपक कुमार की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम के खिलाफ संगीन इल्जामात हैं। मुलजिम को जमानत नहीं दी जा सकती। रावलपिंडी में लड़की सिद्रा अरब का कत्ल केस। 2 मुलजिमान की दरख्वास्त से जमानत खारिज। मकतूला सिद्रा अरब को 17 जुलाई की रात जरिए के हुक्म और गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। मकतूला के वालिद, चचा, भाई और साबिक शोहर समेत 9 मुलजिमान रिमांड पर अडियाला जेल में हैं। पेशावर में 7 अफराद के कत्ल के मुजरिम को 7 बार सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम इब्राहिम ने 2021 में थाना चमकनी के हुदूद में गैरत के नाम पर बीवी, 3 बेटों, चचाजाद भाई, उसकी अहलिया और बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। बुरे अरब में मौजूद डीप डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील हो सकता है। कराची में आज मौसम जुज़वी अब्रालूद रहेगा। बाज़ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्टा, सजावल, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, मटियारी और जामशोरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA ने एक बार फिर भारत से पानी आने का खदशा जाहिर कर दिया। DG इरफान काटिया कहते हैं, दरिया सतलुज में भारत की जानिब से मजीद पानी आने का इम्कान है। हालिया सैलाब ने पंजाब के 27 अजला को निशाना बनाया। सैलाब सर्वे 27 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रवां हफ्ते हल्की और तेज बारिशों का इम्कान भी मौजूद है। मेंस के बाद भारत के खिलाफ विमेंस टीम का इम्तिहान। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत खवातीन टीमें कल कोलंबो के मैदान में टकराएंगी। पाकिस्तान विमेंस को भी टॉप ऑर्डर बैटिंग की फिक्र। भारत की मजबूत टीम का चैलेंज भी दरपेश। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे खेला जाएगा।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के लिए आईसीसी मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। श्रीलंका के रंजन मदुगाले सीरीज के मैच रेफरी मुकर्रर। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल। जनूबी अफ्रीका के टेस्ट स्क्वाड 8 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। और बांग्लादेश ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में अफगानिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। अफगान टीम ने 5 विकेट पर 147 रन बनाए। बांग्लादेश ने 8 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।